टू, जिनको नहीं पता, फलक जो है उनके हस्बैंड, उन्होंने कहा है कि सीएम पंजाब मरियम नवाज से उन्होंने अपील की कि प्लीज इन डिसेंट ड्रेसेस और जो लोग छोटे छोटे कपड़े पहन के जो औरतें निकलती हैं उनको रोकें लीगली, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और उनका मतलब उन पर गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। लेकिन तो बहुत से लोगों ने पूछा भाई आप किधर शॉपिंग करते हैं, किन बाजारों में आप जा रहे हैं कि छोटी छोटे कपड़ों में लड़कियां आपको नजर आ रही हैं? लेकिन ज्यादातर वो लंदन में नहीं होते हैं। उन्होंने यहाँ के माशरे मतलब पंजाब का सपोजिंग वो लाहौर की बात कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने एक तस्वीर लगाई जिसमें किसी एक लड़की का मिडरिफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मेरा उनको मेरे तो अंदर फंसी हुई है बात, मगर मैं उनको ये कहना चाहूँगी जो मैं अब तक कह चुकी होंगी कि अगर इस माशरे की, इस मुल्क की 99.9999% औरतें जो घर से चादर लेके और बुर्का पहन के निकलती हैं, उनका असर आपके औलाद पे नहीं हो रहा और उन 2 खवातीन का हो रहा है जिनका पेट नजर आ रहा है, तो प्रॉब्लम आपकी तरबियत में है, फिर प्रॉब्लम माशरे में नहीं। मैंने अभी आप जो जुमला दिया आप वो समझी नहीं। हाँ, कि आप तो, मैंने जहां तक देखा है फलक और सारा तो ज्यादातर अब्रॉड में रहते हैं, तो वो कौन सा माशरा मांग रहे हैं? वहां तो ज्यादा नंगे लोग नहीं है, तो फिर आप हमारे कैसे? कल्चर का हिस्सा नहीं है ना, बट ये आई मीन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं समझ रही हूँ। देखें, कल्चर बच्चे वो अडॉप्ट करते हैं जो कल्चर उन्हें मिलता है, जो कल्चर आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जब वो बच्चे रह ही बाहर रहे हैं, तो पाकिस्तान जितना अच्छा बन जाए आप क्या कर लेंगे? नहीं, और बच्चों को आपने सही गलत बताना है, घर से शुरू करना है। बच्चों को आप आपने दुनिया सही को, आप गलत बच्चों को बंद तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और देखिए, मैंने तो अब्रॉड में कितनी फैमिलीज देखी हैं जो अपने पर्दे का, अपने हिजाब का ख्याल रखते हैं, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखते हैं, उनकी एक सोच है कि उन्होंने किस तरीके से माशरे में रहना है, किस तरीके से बाहर निकलना है। और फिर अलग एक बात आ जाती है कि मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो गलत कह रहा है, कहीं ना कहीं वो सही कह रहा है। हाँ, बात करने का तरीका गलत है, लेकिन बात वो भी सही कह रहे हैं कि आप कोशिश करें कि अपना, हमारा जो, जिस तरीके से हमारा मुआशरा है या जिस तरीके से हम इस्लामिक कंट्री हैं, जितना हम इन चीज़ों के अंदर रहते हुए करें उतना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं तो कह रही हूँ कहाँ नजर आ रहा है उनको नंगपना बाहर बाजार में? और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं हो पा बिल्कुल रहा। भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं हो पा बाजार रहा। में, वो भी बाजार में कहाँ नजर आ रहा है आपको? नहीं, कहाँ आपको इमोडेस्टली ड्रेस्ड औरतें नजर वो आ रही कोई हैं? शायद उन्होंने एक रील है जिसमें वो कुछ हो रहा है, तो वो नहीं, तो उस अपने चीज बच्चों को का, सोशल मीडिया पर मत आने दें आप उनको। और वो तो मुमकिन ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। स्क्रीन टाइम रोकें उनका। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे चले, आज इन्होंने स्क्रीन टाइम पकड़ लिया, एक बात मान ली, 15 साल बाद आप स्क्रीन टाइम थोड़ी पकड़ 15 साल पाएंगे। बाद बच्चा मैच्योर हो गया होगा ना उस वक्त तक। तो वही वाली इम्प्रेशनेबल एज तो बचपन की फिर होती है आपकी ना। वाली बात आ जाती है कि तरबियत आपको अपनी तरबियत करनी आप पड़ेगी। बच्चे को स्ट्रांग बनाएं, उसे हाँ, सही और गलत माशाल्लाह वो कह ही क्यों रहा है, मैं तो कहती हूँ इतनी अच्छी उसकी बीवी है। आप देखिए, इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी सारा खान इज अमेजिंग, मॉडेस्ट। फलक इज लवली, फलक इज एन अमेजिंग पर्सन, मतलब जेन्युइन पर्सन। इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी इतना अच्छा सारा ने अपने आप को कैरी किया है, इतनी मॉडेस्ट, इतनी डिसेंट, इतनी अच्छी एक्ट्रेस। इवन सारे कैरेक्टर्स उसने, अगर कोई ग्लैमरस कैरेक्टर्स भी किए हैं तो वो इतनी अच्छी तरह किए हैं। उसने फैशन भी हमेशा इतनी अच्छी तरीके से किया है। तो मैं तो कहती हूँ फलक तो इस दुनिया का आखिरी इंसान होना चाहिए इस चीज़ के लिए परेशान होने वाला। उसको तो टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए। माशाल्लाह, उसका तो अपना सराउंडिंग इतना अच्छा है। इवन सारा की बहनें, मैं सारा की दोनों बहनें, मैं नूर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, इतनी अच्छी बहनें हैं, इतना अच्छा अपना, उनकी तरबियत इतनी अच्छी हुई है। उनके वालिद साहब से भी मिली थी, सारा के वालिद साहब से, तो तरबियत उन्होंने इतनी अच्छी की हुई है कि वो इंडस्ट्री में रहते हुए इतनी अच्छी रह रही थी, और इतना अच्छा उन्होंने अपने आप को, इतना टाइम इंडस्ट्री को इतना अच्छी तरह से कैरी किया। तो he should be the last person to worry, to raise this concern. You should not be concerned, Falak. Your house is sorted. हाँ, alhamdulillah. I can say that कि भाई your house is sorted, alhamdulillah. अच्छा, तो sorted houses और dysfunctional families and problems से आते हैं एक और पाकिस्तान की तरफ। नूर भरी की एंट्री जो है वो मिडवे कहीं ड्रामा में होती है, लेकिन क्या ज़बरदस्त कैरेक्टर था, क्या ज़बरदस्त कैरेक्टर था। इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया कि देखने वाले को लगता था कि शायद you're सराइकी and you speak, this is your mother tongue. पार्ले मुल्क जा बैठा है, मेरे को था तलाक अदा भी नहीं पता। So you know, पहले तो ये बताओ कि जब कॉल आई काशिफ निसार की, वो how was that? मतलब हर एक्टर ये सोचता है कि यार जिंदगी में अगर काशिफ निसार के साथ मौका मिले तो I'm, you know,
मैं हर एक्टर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना ये पता है कि मुझे आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम, ऑलवेज। और ये प्रोसेस इतना सीधा नहीं था कि मुझे डायरेक्ट उनकी कॉल अच्छा, आ गई। क्या था प्रोसेस, क्या था? इट वाज लॉन्ग प्रोसेस। उनकी टीम में से मुझे मदीहा ने सबसे पहले कॉल की थी फॉर डेट्स। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास ये वाली डेट्स अवेलेबल हैं, मैं काशिफ निसार की टीम से और उस बात पर कर कौन रही सा प्रोजेक्ट आपका ऑन एयर था? मोहरा मोहरा ऑन एयर था। मोहरा ऑन एयर था। और मोमा मैं कर रही थी, लेकिन on air लेकिन नहीं था उस वक्त। ऑन एयर नहीं था और शूट भी इतना हुआ नहीं था। हम्म, तो मैंने उनको, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने उनको कहा था अगर मेरी ये डेट्स अवेलेबल नहीं भी होगी ना तो मैं करवा लूंगी, प्लीज़ आप मुझे कास्ट कर लें। इतनी मैं उनके साथ काम करना चाहती थी। उन्होंने कहा ठीक है अभी आप ये डेट्स रखें, हम आपको बताते हैं। अच्छा, फिर वो गायब हो गए। मैं कहा लगता है फिर वही हुआ है, किस्मत ने धोखा दे दिया नम्रा, शायद कुछ और ही हो गया है। अगेन दे कॉल्ड मी कि हम बेसिकली काशिफ भाई चाहते हैं कि आप ये पूरा कैरेक्टर सराइकी में करें। तो मैंने कहा सराइकी एक्सेंट में करें या सराइकी में करें? तो उन्होंने कहा नहीं सराइकी में करें। तो मैंने कहा मैं ये कैसे करूँगी सराइकी में? तो उन्होंने कहा साकिब। मैंने कहा हाँ साकिब, साकिब इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड। तो उन्होंने कहा ही विल हेल्प यू। और साकिब समीर जो आयो ऑफिसर का कैरेक्टर। तो मैंने फ़ोन रखा और मैंने अगला फ़ोन साकिब को कर दिया। मैंने कहा साकिब ये तो कह रहे हैं सराइकी में करें और ये और वो, ये तो मुझसे नहीं होगा। तो मुझे साकिब ने कहा था ना नहीं कहना, जिंदगी में कभी किसी चीज़ को ना नहीं कहना, जो चाहिए उसको ना नहीं कहना। हाँ। और आपके आगे कोई चैलेंज आ गया है, आप उसको एक्सेप्ट करें, उसके ऊपर काम करें। ना नहीं कहें कि ये मैं कैसे करूँगी या ये मैं नहीं कर सकती, तो मेरी लैंग्वेज नहीं है। मैं कहा अच्छा तो अब करना क्या है? तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको एक सीन सराइकी में परफॉर्म करके हमें ऑडिशन एक कैमरा में बना के देना होगा। मैंने कहा अल्लाह ये तो लग रहा है काशिफ निसार की ऑडिशन इज सीरियस बिजनेस। एग्जैक्टली। मैं कहा ये तो लग रहा है 10 साल पीछे चले गए। तो कह रहे देख लो, अगर अच्छा नहीं करोगी तो मुझे तो लगता है वो काशिफ भाई तो तुम्हें 1 मिनट में रिप्लेस कर देंगे। यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई, ये क्या मुसीबत हो गई? मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। आमना मुझे 3 दिन लगे एक सीन बनाने में, क्योंकि वो तेकू मेकू मेडा तेडा यही वाला जो पहली बार उसने मुझे, मैं उसके घर में एंटर हुई हूँ और वो मुझे बिठा के मैं उसको स्टोरी सुना रही हूँ कि मेकू तो रोज़ है गाल निके दा फ़ोन आया है, निका बाहरले मुल्क जा बैठा है, मेरे को तलाक का भी नहीं पता। तो अभी ये इसलिए इतना तेज निकल रहा है क्योंकि ये 20-25 दफ़ा याद कर चुकी हूँ। और उस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं मेंकू टेंकू बोल रही थी, और फिर मैं एक वॉइस नोट भेजती थी, फिर एक वॉइस नोट आता था कि नहीं ये गलत है। वोकल कोच आपके साकिब समीर से? साकिब समीर, वेरी गुड। हाँ। और मैं एक वॉइस नोट भेजती थी साकिब को, साकिब कहता था नहीं 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 यूँ नहीं है, यूँ है, देखो मैं पहले समझाता हूँ। फिर वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट करता था, पूरे जुमले का मकसद बताता था, फिर मैं उसको फिर सराइकी में बोल के सुनाती थी, फिर वो एक्सेंट की गलतियाँ निकालता था। और ये करते करते हमें 3 दिन लगे एक सीन पे, और मैंने एक ऑडिशन रिकॉर्ड किया और मैंने भेजा मदीहा को, और मदीहा ने मुझे 3 मैसेज फॉरवर्ड किए, वेरी गुड, लॉक हर, और एक ऐसे थम्स अप था, और वो काशिफ निसार के मैसेजेस थे।